बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की हर ही सियासी जमात ने माजी में ये दावा किया है कि हम इख्तियारात को निचली सतह तक मकामी हुकूमतों तक मुंतकिल करने के हक़ में हैं। हमेशा से तमाम सियासी जमातें इस बात की दाई रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली किसी भी सियासी जमात ने जब उनको ये मौका मिला कि तमाम तर इख्तियारात इंतज़ामी तौर पर, मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर मकामी हुकूमतों को मुंतकिल करें, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट आड़े आती रही है। इनफैक्ट सियासी जमातें तो शायद अगर उनके अपने बस में होता तो ये बल्दियाती इंतखाबात भी ना हो रहे होते। माजी में भी हमने देखा है कि बल्दियाती इंतखाबात अदालती फैसले की मरहून मिन्नत हैं। अदालत के हुक्म पर जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात कराए भी। एक बार फिर से जो बल्दियाती इंतखाबात का मरहला है पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं। एक पहला फेज़ KPK के बल्दियाती इंतखाबात का हमने देखा, और अब सिंध में एक नई बहस छिड़ पड़ी है कि जो सिंध लोकल गवर्नमेंट बिल सिंध असम्बली ने पास करवाया है, और इस पर पहले भी एतराज़ात हमारे सामने आए थे। इनफैक्ट ये बिल गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के पास गया था तो कुछ वैलिड एतराज़ात भी सामने आए उनकी तरफ से। मिसाल के तौर पे ये कहा गया कि जो DMC है उसकी तहलील से मसाइल ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की तहलील से मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब सिर्फ इलेक्टेड लोगों का होना चाहिए, ना कि नॉन इलेक्टेड लोगों को मुंतखब किया जाए। शेड्यूल 5 में तरमीम से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने में मुश्किलात और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का खसारा जो है वो सामने आएगा। मेयर का इंतखाब सीक्रेट बैलेट के बजाय शो ऑफ हैंड्स के जरिए होना चाहिए, क्योंकि सीक्रेट बैलेट में हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा बढ़ जाता है। फिर आबादी के हवाले से कहा कि मखसूस केसेस में इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास होने चाहिए। बल्दियाती बिल के सेक्शन 15 की तरमीम के तहत देही इलाकों को शहरी इलाकों में ज़म ना किया जाए और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का हिस्सा ना बनाया जाए ताकि ज़रई ज़मीन को बचाया जा सके। फिर नए बल्दियाती बिल के मुताबिक काउंसिल की मुद्दत हलफ बर्दारी जो है वो जिस दिन उनकी ओथ टेकिंग यानी होती है वहाँ से शुरू हो, और इसको 4 साल जो है वो ज़ाहिर रखा गया है। लेकिन गवर्नर सिंध की तजवीज़ ये थी कि इसको आप काउंट करें उस दिन से जिस दिन इनकी पहली मीटिंग होती है। फिर सिंध हुकूमत किसी भी नोटिफिकेशन के तहत शेड्यूल में तरमीम का इख्तियार रखती है जो कि आइन के बरखिलाफ है। यानी ये कहा जा रहा है कि जो तमाम मकामी इदारों के इख्तियारात हैं वो सिंध हुकूमत के पास चले जाएंगे। आज असद उमर साहब वफाकी वजीर कराची में थे, सेक्रेटरी जनरल भी हैं PTI के, और उन्होंने कहा कि आप इससे लोकल बॉडीज़ को एम्पावर नहीं कर रहे हैं बल्कि डिसएम्पावर कर रहे हैं, आप इख्तियारात जो हैं वो कम कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ आता है वो बिल्कुल ही इसके बरक्स है। बिलावल साहब ने भी इस हवाले से कहा कि जो लोग इसको काला कानून कह रहे हैं वो देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करती है। आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें एक तो खराबी क्या है, एतराज़ात क्या है, हल क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग मीडिया पे आके बात कर रहे हैं कि अगर कोई तजावीज़ हैं तो वो भी हमें बताएं। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर तालपुर साहब, सूबाई वज़ीर सिंध हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब आपका। डॉक्टर अरशद वोहरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाक सरज़मीन पार्टी की तरफ से और साबिक डिप्टी मेयर कराची भी रहे हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। और खुर्रम शेर ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं सिंध असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आए। खुर्रम साहब आपको भी शुक्रिया। पहले तो मैं डॉक्टर अरशद वोहरा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। आप खुद डिप्टी मेयर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि जितनी चीज़ें अभी सिंध हुकूमत बता रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बता रही है, ज़ाहिर आप लोगों के भी एतराज़ात हैं, दीगर अपोजिशन जमातों के भी एतराज़ात हैं, जमात इस्लामी 3 दिन से धरना देकर बैठी हुई है इस बात पे। आपकी नज़र में इस पूरे कानून में आखिर खराबियाँ क्या हैं, इशूज़ क्या हैं? थैंक यू सादिया। देखें, सबसे पहले तो अभी आपने बहुत सारी चीजें गिनवाई, उनमें से बहुत सारी चीजें जो हैं वो तो सेकेंडरी चीजें हैं। वो तो पीपल्स पार्टी ने उसमें से आधी चीजें वैसी मान ली और वो माननी भी थी। वो नॉन इश्यूज थे जिनको इश्यूज बना के उन्होंने किया था ताकि वो कह सकें कि हम जो है ये मान लेते हैं अब मेयर का इंतखाब जो है वो शो ऑफ हैंड से होगा और मेयर जो है वो यूनियन काउंसिल के इलेक्शन को लेकर आएगा। तो ये तो इश्यूज ही नहीं थे ना, असल जिन इश्यूज की बात। आप इन अदर वर्ड्स ये भी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या जो गवर्नर सिंध ने एतराज़ात उठाए वो भी आप दूसरे अल्फाज में कह रहे हैं कि वो इतने सीरियस इश्यूज नहीं थे, नॉन इश्यूज थे, असल इश्यूज कुछ और हैं। असल इश्यूज मैं आपको बता रहा हूं। देखें, बेसिक इशू सबसे बड़ा जो है
कहीं पे इस वक्त जो है 2 करोड़ रुपए का यूनियन काउंसिल में खर्चा किया जा सकता था, 2 करोड़ रुपए का टेंडर किया जा सकता था। अब ये टेंडर की टोटल फैसिलिटी जो है वो वजीर बल्दियात के पास चली गई है, या सेक्रेटरी बल्दियात उसको करेगा। दूसरे जो बेसिक इश्यूज है मैं आपको बताऊं, जो मेन इंपॉर्टेंट इश्यूज है कि आर्टिकल 140A जो है वो ये कहता है कि आपने इख्तियारात को निचली सतह तक लेकर जाना है। पीपल्स पार्टी के सर बहुत बड़ा सहरा है कि उन्होंने 18वीं तरमीम मंजूर करवाई, लेकिन उस 18वीं तरमीम को उन्होंने इम्प्लीमेंट जो है वो सूबे सिंध तक रखा। उसको उन्होंने जो है उससे सिंध के सूबे सिंध से लेकर उसको जो यूनियन काउंसिल की सतह तक उसको लेकर जाना था, उन्होंने उस सतह तक उसको दिया नहीं। आज 13 साल हो गए 18वीं तरमीम मंजूर होने के बाद भी आप अगर देखें तो PFC अवार्ड की एक भी मीटिंग नहीं हुई, और PFC अवार्ड वही अवार्ड है जिसके जरिए निचली सतह तक फंड्स की मुंतकली है। अब फंड्स की मुंतकली के लिए आपने एक मीटिंग ही नहीं की। फंड्स किस तरीके से आप मुंतकिल करेंगे? यूनियन काउंसिल को आपने बाख्तियार किया ही नहीं। दूसरे जो अब जो हम तो 2013 की अमेंडमेंट्स को नहीं मानते थे, ये 2021 की जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें जो बाय बर्थ KMC के इदारे थे, जिसमें कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज है, इन इदारों को पीपल्स पार्टी ने बल्दियात के अंडर में दे दिया, सिंध गवर्नमेंट के बल्दियात के अंडर से लेकर सिंध गवर्नमेंट के अंडर में दे दिया। अब आपको पहले ही पता है सिंध गवर्नमेंट के अस्पतालों का क्या हाल है। अच्छा, ये कहते हैं कि ठीक है जो है KMC चला नहीं सकती थी। देखें, इसी KMC के दौर में, इसी मुस्तफा कमाल के दौर में ये इदारे जो है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज और कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो है कराची के लिए एक फेदर इन दी कैप था। इसमें लोग जो है एडमिशन लेते हुए KFDC में फख्र करते थे। आज अगर उसका हाल हुआ है तो वो बैड गवर्नेंस की वजह से हुआ है। आज उसका हाल हुआ है तो वो नॉन फंड्स की वजह से हुआ है। अब जिस तरीके से हम जो कह रहे हैं कि आप PFC अवार्ड, हमारी 3 डिमांड्स हैं। हमारी सबसे पहली डिमांड ये है कि आर्टिकल 140A को जिस तरीके से अभी आपने देखा था कि 1.5 घंटे में 2 घंटे में 31 बिल जो है PTI की गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद में पास किए, उसी तरीके से एक बिल और कर देते जिसमें आर्टिकल 140A को डिफाइन कर देते। वो कर सकते थे। देखें, कोर्ट ये कहते हैं कि हम कोर्ट में गए हैं। आप कोर्ट के बगैर आपने जब 31 बिल किए तो 32वां भी कर देते। आप ये कह देते कि भाई अच्छा, लेकिन मुझे बताएं इसमें कंफ्यूजन क्या है अरशद वोहरा साहब? 140A बड़ा क्लियर है, ये मेरे सामने एक बार पढ़ भी देते हैं। ईच प्रोविंस शेल बाय लॉ एस्टैब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डिवॉल्व पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। इसमें बड़ी क्लैरिटी है। मसला उन लोगों का आता है जिन्होंने इस पे इम्प्लीमेंटेशन करवाना है। इसमें क्या डेफिनेशन की जरूरत है? मैं वही उसी तरफ जा रहा था आपको कि 140A को डिफाइन इस तरह कर देते आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कि वो ये कह देते कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये मेयर के। अब जब प्राइम मिनिस्टर जब चार्ज लेता है तो प्राइम मिनिस्टर को पता होता है कि उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। चीफ मिनिस्टर जब चार्ज लेता है तो चीफ मिनिस्टर को पता होता है कि उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। सिमिलरली अगर मेयर के पास जो मेयर के इख्तियारात को, मेयर के पास जो डिपार्टमेंट्स है उसको अगर डिफाइन कर दिया जाता तो ये इश्यूज ना आते जो कि डिफाइन नहीं है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जिस तरीके से मैंने अभी जिक्र किया था कि नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है उसके जिम्मे ये है कि वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को पैसे देता है, सिंध गवर्नमेंट को पैसे देता है। पिछले 13 सालों में 10,242 अरब रुपए दिए गए। तो वही पैसे जो हिस्सा यूनियन काउंसिल का बनता है वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होके यूनियन काउंसिल निचली सतह तक आना चाहिए। और तीसरा जो है आर्टिकल 140A में ये भी आना चाहिए था कि जब तक एक बल्दियाती मुंतखब हुकूमत इस शहर में, किसी शहर में मौजूद ना हो, मुल्क में मौजूद ना हो, तब तक ना सिंध के किसी प्रोविंस के इंतखाब होने चाहिए, ना नेशनल असेंबली के इंतखाब होने चाहिए। यहाँ आपने देखा होगा कि आपके इलेक्शन हो जाते हैं नेशनल असेंबली के और उनके, और जो है आप बल्दियाती इंतखाबात 10 साल तक नहीं कराते, 10 साल तक शहर को एडमिनिस्ट्रेटर से चलाते हैं। देखिए दुनिया में पुलिसिंग भी बिल्कुल सही है, ये होता है, ये हमने देखा है। ये विफाक जो है वो अपने इख्तियारात पहले ऑब्वियसली सूबों को मुंतकिल नहीं करना चाहता था। ये एतराज आता है 18वीं तरमीम हो गई तो फिर सूबों के पास इख्तियार चला गया, मकामी हुकूमतों को मुंतकिल करें तो सूबे वो नहीं करना चाहते हैं। खुरम
शेर जमान साहब, ये मुझे बताइए कि ये वाकई ये गवर्नर सिंध साहब की तरफ से जो एतराज़ात आए, अरशद वोहरा साहब भी बता रहे हैं कि असल इशूज़ कुछ और थे, उस जानिब आप लोगों ने इतनी तवज्जो नहीं दी, या जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ कर सकती थी एटलीस्ट विफाक की सतह पे, या जिस तरह इन्होंने कहा कि एक बिल और पास करवा देते 140A को डिफाइन करने का, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको लगता है कि इससे बेहतर कर सकते थे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, लोकल बॉडीज़ को मजबूत बनाने के हवाले से और उनके इख्तियारात को डिफाइन करने के हवाले से? अच्छा देखिए, मैं आपको इसमें एक बात बताऊं कि इशू ये नहीं है इतना ज्यादा कि जो अमेंडमेंट बिल आया था, अमेंडमेंट का इतना मसला नहीं है, वो तो गवर्नर साहब ने वापस दिया और उसके ऊपर कुछ एतराजात लगाए और उसमें वोहरा साहब ने बताया कि उन्होंने कुछ चीजों को वापस भी ले लिया, जैसे कि चोर दरवाजे से मेयर को लेकर आना चाहते थे, उन्होंने वापस ले लिया। उसके साथ साथ इन्होंने एक क्लॉज जो है वो ये भी डाला हुआ था कि सीक्रेट बैलेट होगा, तो चले उसको भी इन्होंने वापस ले लिया। ये तो बेसिकली साथिया ऐसा था कि इन्होंने एक सामने ऐसी जो ना बेवकूफ बनाने के लिए अमेंडमेंट बिल के अंदर सारी ड्रामेबाजी की थी। हमारा मसला इतना अमेंडमेंट बिल से नहीं है, हमारा मसला तो जो असल कानून है उसके अंदर तब्दीली लेकर आनी है ना। ये तो अमेंडमेंट बिल का इतना इशू है ही नहीं, असल बिल ही आपका खिलाफ है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना, ऐसा मुझे महसूस होता है कि इन्होंने कसम खाई है कि सूबे सिंध को तबाही की तरफ लेके जाना है, सूबे सिंध को बर्बादी की तरफ लेके जाना है, बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाना है। मैं तो हैरान भी होता हूं कभी कभार कि 4-5 दफा सिंध में इनकी हुकूमत रह चुकी है, 13 साल से इख्तिदार में बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों को डिलीवर करना नहीं चाहते हैं। अब ये जवाब में आपको क्या बोलेंगे, हम तो बार बार जीत कर आ रहे हैं। तो अगर बार बार भी ये जीत कर आ रहे हैं सादिया, तो वो हमारी गलतियां हैं कि हम शायद सही तरीके से इनको वो एक कंपटीशन नहीं दे रहे हैं। सियासी मामलात हमारे शायद ठीक नहीं होंगे जिनको हमें ठीक करना चाहिए, सिर्फ हमें नहीं तमाम सियासी जमातों को, ताकि सिंध में जाएं, लोगों को ऑप्शन दूसरा मिले। लोगों ने तो इनकी शक्ल नहीं देखनी है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे इश्यूज है ना, कि जैसे कि टाउन प्लानिंग हो गया, जैसे कि आपका मास्टर प्लान हो गया, जैसे कि बिल्डिंग कंट्रोल हो गया। ये तो बात सही है, चाहे वो आपकी गलतियों की वजह से हो, आपकी कहीं कमी कजी की वजह से हो, या फिर उनका कोई ऐसा काम हो जो लोगों को पसंद हो, लेकिन जीतते तो वो आ रहे हैं। ये बात तो दुरुस्त है। नहीं, कोई काम नहीं पसंद, नहीं इनका क्या काम पसंद होगा ना। देखिए ना, मैं आपको कराची की मिसाल दे देता हूँ थोड़ी सी। वो जाहिर है कि वो सिर्फ कराची की बात नहीं, मैं लड़काना की भी बात करता हूँ, जहाँ से बिलावल जरदारी जीत कर आए हैं, नवाब शाह जहाँ से आसिफ अली जरदारी जीत कर आए हैं, या सेवन जहाँ से मुराद अली शाह जीत कर आए। देखें, कराची में आपको 52 फायर ब्रिगेड्स दी वजीर आजम ने। हमारा काम तो नहीं था देना वजीर आजम साहब का, क्योंकि फैक्ट्रियां जल के राख हो जाती थी, लोगों के घर जल जाते थे, फायर ब्रिगेड थी दी। शहर में बारिश होती थी, अल्लाह की रहमत थी, जहमत में तब्दील हो जाती थी, आप भी जानती, पूरा शहर डूब जाता था। वजीर आजम साहब को राजी किया, एक बहुत बड़ी रकम खर्च की, शहर के 3 बड़े नालों को जो है ना उसकी सफाई शुरू की। आपने देखा पिछले दिनों उसकी इनॉग्रेशन हो गई हुई, उसके अतराफ में सड़कें बनाई, दीवारें बनाई, लोगों को रीसेटलमेंट की उनकी। उसके साथ साथ आप देखें ग्रीन लाइन है, उसको मुकम्मल किया, क्योंकि 13 साल में ये नालायक लोग जो हैं आज तक ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं कर सके। उसके साथ आपके सामने है कि 13 साल में ये पीने के पानी का निजाम नहीं कर सके। आपके सामने वापडा से K4 बनाया जा रहा है, फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर काम किया जा रहा है। कराची की 4 से 5 बहुत बड़ी सड़कें हैं जिनकी तामीर मुकम्मल कराई। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं सादिया, कि पिछले 1 साल में 9 अरब 90 करोड़ रुपए पीटीआई के MNAs ने, MPs ने, यहां तक के जो हमारे इत्तेहादी MQM, उनको भी फंड्स दिए गए। और पूरे शहर के अंदर जितनी गलियां, जितनी सड़कें इंटरनल, जितने पानी के कनेक्शन से, जितने सीवेज का निजाम था, जितने पार्क्स थे, पीटीआई ने बनाए। आप ये अमेंडमेंट के बाद बता रहे हैं, जितने काम आपने करवाए हैं, यानी आपकी हुकूमत ने करवाए हैं, या आपके कराची के MNAs ने या इत्तेहादी जो MNAs हैं उन्होंने लगाए हैं, तो फिर तो आप लोगों को बल्दियाती इंतखाबात में मसला ही नहीं होना चाहिए। फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बासानी जीत जाए बल्दियाती इंतखाबात। इजाजत दीजिएगा, मैं जरा तैमूर साहब आज मैं बस क्लोज कर रहा हूं। देखिए, आज असद उमर साहब ने यही बात बोली कि ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शंस होने जा रहे हैं, ये तो हमने लड़ने, इसमें वजीर आजम साहब तो आप नहीं आएंगे ना इलेक्शन लड़ने के लिए, तो हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है, ये इंडिविजुअल्स की बात है, आपकी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, क्या अपनी परफॉर्मेंस क्या रही है पिछले 1 साल के अंदर, आपने कितना काम किया, वफाकी हुकूमत ने किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तैमूर तालपुर साहब, ये आप लोग बल्दियाती इंतखाबात करवा तो रहे हैं, लेकिन इस पर इतने सारे एतराज़ात आ गए हैं कि आपने सारे इख्तियारात जो हैं वो अपने पास रख लिए हैं, सिंध हुकूमत ने रख लिए हैं। आप तो कहते थे कि हम लोकल बॉडीज़ को या मकामी हुकूमतों को मजबूत करेंगे।
वो कहीं किसी एक सियासी जमात को भी होते हुए नहीं नजर आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो अगर आप जरा फोकस करें पावर्स पे, तो हमने जितने पावर्स नहीं थे लोकल गवर्नमेंट के पास, हमने उनको, उन काउंसिल्स को वो पावर्स देनी है। चाहे आप बात करें वाटर बोर्ड की, वाटर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास था, वी हैव टेकन इट एंड गिवन बैक टू द काउंसिल्स। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं, पुलिस के पावर्स हैं, हमारे SHOs और हमारे SSPs विल बी रिपोर्टिंग टू द नाजिम्स, ये भी हमने उनको दे दिया। हमने, अगर आप फ्रैंकली देखें तो कोई ऐसी चेंज नहीं की है। और अगर मकसद की बात करें ना डायरेक्टली, तो मैं आपको बता दूं ये क्यों शोर शराबा हो रहा है, क्योंकि हमने और तो और पब्लिक हेल्थ का भी जो डिपार्टमेंट है उसको भी हमने अंडर कर दिया है लोकल काउंसिल्स के। हमने जो हमारे स्कूल्स होंगे उनके प्रिंसिपल्स को हाजिर कर दिया उनके सामने, दे विल आल्सो बी रिपोर्टिंग टू द नाजिम्स। तो ये सब करने के बाद असल मकसद क्या है, लेट मी कम टू द पॉइंट डायरेक्टली। इनको पता है कि कितनी बुरी तरह से इनकी शिकस्त होने वाली है। KPK जिसको अपना गढ़ कहते थे, ना कि सिर्फ गढ़ कहते थे, पर KPK में भी वो जगह जहां पर इन लोगों ने अपना गढ़ समझा हुआ था, इनके जो वजीर, जो इनके फेडरल मिनिस्टर्स थे, उनके एरियाज जो ये स्वीप करना चाह रहे थे, इन्होंने सिर्फ उन एरियाज की इलेक्शन कराई, उनके अंदर इनका खाना खराब हो गया। ये कहीं KPK में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, और अब यही होने वाला है। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि उनके KPK के तैमूर साहब पेशावर में ऑब्वियसली मेयर की नशिस्त जो है वो JUI के पास चली गई, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उनके अपने वुज़रा KPK की ये बात ऑन रिकॉर्ड TV पर आकर बोलते रहे कि जी महंगाई की वजह से हम जो है वो हारे हैं, शिकस्त हमें इसकी वजह से हुई है। सो इसका, महंगाई का कोई असर वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत पे नहीं आएगा? मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा था, अभी खुरम जो है मेरा भाई आपके साथ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, आप ये ऑन द रिकॉर्ड रखिएगा और मेरी बातें भी ऑन द रिकॉर्ड रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला जैसे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस पूरे हों, आप हम दोनों को फिर से यहाँ पे लाइएगा, उसकी स्टेटमेंट्स और मेरी स्टेटमेंट्स फिर से कंपेयर कीजिएगा कि मैं हकीकत पसंदाना बात कर रहा हूँ या वो कर रहा है। तो इट इज नॉट जस्ट के महंगाई की वजह से, इनकी महंगाई, इनकी इनकॉम्पिटेंस, इनकी करप्शन से लोग तंग आ चुके हैं, इनके झूठ से लोग तंग आ चुके हैं। जो इन्होंने वादे किए थे आवाम के साथ, सारा उलट पुलट तो करके दिखा दिया। मेरा सवाल पीपल्स पार्टी से था, सिंध हुकूमत से था। 18वीं तरमीम के बाद ये मामला जो है ऑब्वियसली सूबाई सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो वहां पे क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा इन्फ्लेशन की? इंशाल्लाह ताला हमने जितनी सीटें पहली जीती थी उससे ज्यादा जीत के आएंगे। PTI तो खैर किसी खाते में नहीं ना, PPI इज नॉट एनीवेयर, मुकाबला बाकी शायद किसी जमात के साथ थोड़ा बहुत हो तो हो। एंड इवन इन पंजाब आई टेल यू, जो मुकाबला है वो किसके साथ है? आप किसके साथ समझ रहे हैं मुकाबला है आपका बल्दियाती इंतखाबात में? सिंध को हम स्वीप करने जा रहे हैं, हम शायद कहीं के कुछ सीटें MQM हमसे ले लेगी, शहर में कुछ सीटें शायद हमसे MQM ले लेगी। हाँ, बाकी अरशद वोहरा साहब, अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं मुकाबला ही नहीं, अरशद वोहरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला ही नहीं है। आप लोग कहते हैं कि काम नहीं करवाए हैं, अभी खुरम साहब ने भी लिस्ट बताई है, बहुत बड़ी फहरिस्त, तो फिर किस तरीके से स्वीप कर जाएंगे? किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतने अरसे से वहां इंतखाबात जीतती आ रही है? देखिए, बात यह है कि जब हम पॉलिसीज की बात करें, जिस तरीके से अभी इन्होंने बात की थी खुर्रम ने कि ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है, ग्रीन लाइन का मंसूबा सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब के दौर में 2016-17 में शुरू हुआ था। 2018 में जब PTI की गवर्नमेंट आई, PTI ने इसको ओन किया और कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर फेडरल गवर्नमेंट ने देना था, बसें सिंध गवर्नमेंट ने देनी थी। तो इन्होंने ये कहा कि ये काम भी हम पूरा करेंगे क्योंकि हमें सिंध गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है, और इन्होंने ये इसको अपने सर ले लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको भी तकरीबन 3.5 साल में अभी भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। बाकी सबको पता है जिस तरीके से K4 की बात हो रही है, K4 जो है इट हैज ऑलवेज बीन अ फेडरल गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट, बिकॉज कि एक्निक से ये अप्रूव हुआ है। एक्निक के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, सर्टेन अमाउंट से ऊपर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट ही अप्रूव करता है, वफाकी काबीना अप्रूव करती है, और उसके बाद तो ये प्रोजेक्ट भी अनफॉर्चुनेटली डिले होता चला गया सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के झगड़े में। जहां तक ताल्लुक है पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंसेस जो हैं वो पीपल्स पार्टी कराची में आपने ट्रांसपोर्ट के इशू को रिजॉल्व कर दिया? क्या कराची के लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन मिल रहा है? क्या कराची में जो है
अब कचरा उठना शुरू हो गया? क्या सिंध के अवाम जो है उनको कुत्ता काटने की दवाएं मिल रही हैं? अभी जो है सिंध में तकरीबन 4,900 बच्चा जो है इस साल निमोनिया से मरा है। इस वक्त सिंध में जो है तकरीबन आप ये समझ लें कि 70,000 बच्चा जो है स्कूलों में जिनको होना चाहिए वो बाहर है। तो कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस मेरे भाई तैमूर मुझे गिनवा दें जो ये कह सके मेगा प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, माइनर प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा। गिनवा दें कि ये 12-13 साल में सिंध गवर्नमेंट को, कराची को, देही इलाकों को, शहरी इलाकों को ग्रीन लाइन का जिक्र किया तो इसके साथ ही मुझे याद है कि सिंध हुकूमत ने ऑरेंज लाइन का भी आगाज किया था, उसका इफ्तिताह हुआ था और वो भी मुकम्मल हो जानी थी। कराची जो है देखिए, कराची सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है 160 बिलियन रुपीस साल का देता है। कराची में हर साल कराची के ही पैसों से एक ग्रीन लाइन नहीं डल सकती है। आज पूरा कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होता, अगर कराची का दिया हुआ पैसा जो सिंध गवर्नमेंट को, सिंध रेवेन्यू बोर्ड को मिलता है, वही अगर कराची पे उसका आधा भी खर्च हो जाए, बाकी देही सिंध पर खर्च हो, तो कराची के इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं। तो सिमिलरली जो है फेडरल गवर्नमेंट जितना टैक्स कलेक्ट करती है उसका 10% दे दे, कराची के इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं। कराची के लोगों को सही गिन लें, कराची के इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं। तो ये तो अब लोगों से पूछे ना कि लोगों को मिला क्या है, लोगों ने क्या अचीवमेंट्स तो हासिल की हैं। सही है, ये तैमूर साहब से पूछूंगी सिंध हुकूमत के हवाले से, लेकिन आप कहते हैं कि खुर्रम साहब ने भी जितनी चीजें गिनवाई हैं तो विफाक ने भी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी सिंध पर या कराची पर कोई एहसान नहीं किया। आप कह रहे हैं कि जो एक प्रोजेक्ट जैसे आपने बताया कि वो तो था ही विफाक का प्रोजेक्ट, एक जो है वो नवाज शरीफ साहब शुरू करके गए थे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। ब्रेक से आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। खुर्रम साहब, ये बताइए कि अभी जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमने बात की कि जिस सिंध हुकूमत में उनको इख्तियारात मकामी हुकूमतों को वो नहीं दे रहे हैं, वहाँ उनका इख्तियार है, वो अपनी मनमानी कर लेते हैं। अभी KPK की बात सुन लें, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अगर वाकई जो चीज़ें आप डिमांड कर रहे हैं सिंध में, वो आपकी जहाँ हुकूमत है वहाँ क्यों डिमांड नहीं करते हैं? वहाँ बल्दियाती इदारों के इख्तियारात में कमी की बातें कर रहे हैं, वहाँ लोकल गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम जो हैं वो लाने का सोच रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को एग्जीक्यूटिव इख्तियारात तफवीज़ करने का सोच रहे हैं। अपोजिशन ये कह रही है कि अगर आपने ऐसा किया और मेयर के या तहसील चेयरमैन के इख्तियारात कम किए तो हम अदालत जाएंगे। अच्छा देखिए, वो तो दरवाजे उनके पास खुले ना, अदालत वो जा सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपने लाहौर के अंदर किसी नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, नहीं खुर्रम साहब, मेरा सवाल ये नहीं है, माजरत के साथ मेरा सवाल ये है कि जहां जिस जमात की हुकूमत है, जहां जिसके पास इख्तियारात हैं, वो अपनी मर्जी से उनका इस्तेमाल करता है। आप सिंध हुकूमत पर एतराज उठा रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपके ओपोनेंट जमात की हुकूमत है, लेकिन जहां आपको वो मौका मिला तो आप KPK में ये काम कर रहे हैं। सादिया, क्या हो गया? देखें, KP के अंदर जो इलेक्शन जो हैं वो तो तकरीबन जितने भी इख्तियारात होते थे वो निचली सतह तक दिए हैं। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसे इलेक्शंस कहीं पे हुए नहीं है, कहीं पे इतने इख्तियारात दिए नहीं गए। आप मुझे बताएं कहीं KP में आपने आप लाखों का जो नुमाइंदा है उसको ग्रेड 17 के असिस्टेंट कमिश्नर के मातहत लाने की बात कर रहे हैं। सादिया, वो जब होगा वो जब की बात है। फिलहाल जो इलेक्शंस आपके जिस कानून के तहत हुए हैं उसमें तो आपने पूरे इख्तियारात दिए हैं। आप मुझे बताना कि चले मैं मान लेता हूं अपनी हार के, मैं इलेक्शन हारा KP के अंदर, पहले फेज के अंदर हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, लेकिन आप ये तो मानेंगी ना कि साफ और शफाफ इलेक्शन हुए, हमने डिफीट अपनी एक्सेप्ट करी, हमने रिगिंग नहीं करी, हमने वहां पे अपने सिस्टम को इस्तेमाल नहीं किया, हमने सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं करी। वहां पे पेशावर में किसी जगह में कोई एहतजाज नहीं हुए। यहां तो सिंध असेंबली के बाहर बैठे लोग धरने दिए बैठे हुए हैं, यहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं, असेंबली में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। सो आप इतना क्रेडिट तो दें कि हमने एक जो है वहां पे बा इख्तियार मेयर लाने की पूरी कोशिश की है। ये तो
बेइख्तियार मेयर लेकर आ रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं सादिया, मुझे बताएं कि अगर आप कराची के मेयर को बिल्डिंग कंट्रोल की अथॉरिटी का निजाम नहीं देंगे तो वो क्या करेगा? ये साहब बैठे फरमा रहे हैं कि कराची वाटर बोर्ड दे दिया। भाई आपने तो मेंबर बना दिया है, आपकी जिम्मेदारी है कि कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड को पूरा मेयर के अंडर दें, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को आप कराची सैनिटेशन बोर्ड बनाएं, वो पूरा मेयर के जो है अंडर दें। आप लोकल पुलिसिंग पूरी मेयर के अंडर दें। आप कहते हैं कि ना वो जो है एसएचओ और एसपी जो है वो जाके रिपोर्ट करेगा। आपने जो बीएचयूज थे वो आपने ले लिए, आपने जो यहाँ पे गली मोहल्ले में स्कूल्स हैं आपने वो ले लिए हैं। आप मुझे बताएं सादिया, मैं पूछना चाहता हूँ तैमूर साहब से कि जो मेयर आएगा उसके पास वो पैसा कैसे खर्च करेगा? वो पार्क कैसे बनाएगा? बच्चों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड कैसे बनाएगा? ये आपकी कराची की, लाड़काना की, सखर की, नवाबशाह की टूटी फूटी सड़कें कहां से बनाएगा? सो हम ये चाहते हैं कि सियासी तौर पे जो है वो बाइख्तियार मेयर आए। हम ये चाहते हैं इंतजामी तौर पे वो बाइख्तियार मेयर आए। ये इतना खौफजदा क्यों है, इतने डरे हुए क्यों हैं? आपकी तो पूरे सिंध में हुकूमत है ना। चलें कराची में अगर आपकी मेजोरिटी नहीं, बाकी शहर तो आपके पास है, आप वहां से जीतेंगे, आप वहां पे राज करना। जहां पे बाकी लोग जीतेंगे उनको तो करने दें, लोगों को डिलीवर करने दें, लोगों को सर्व करने दें। इतनी अच्छा देखिए, वो तो ये कह सकते हैं, इनको ऐसे ख्यालात आ सकते हैं। हमने एक सबक सीखा है, हम उससे हम रिकवर करेंगे। कराची के लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है, कराची के लोग जो हैं वो कभी भी हमें मायूस नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा मैंडेट है हमारा कराची के अंदर। आप देखिएगा हम वापस आएंगे, आपको नजर आएंगे। ये अपनी फिक्र करें। देखें ये तो वो ये बताए ना कि 20 अरब रुपए के जो गंदम इनके चूहे खा गए, इनसे पूछें कराची में ही आप 249 का ज़िमनी इंतखाब बाहर गए। मुझे तैमूर साहब ये जितनी चीजें इन्होंने बताई हैं, चले मुझे एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, बड़े सादा अल्फाज में, कि जो आप लोग मेयर चाह रहे हैं उस मेयर के, उस बेचारे के पास क्या इख्तियारात हैं? क्योंकि मुझे तो खुर्रम साहब की बात से या बाकी अपोजिशन पार्टीज जितनी बातें करी, मुझे लग रहा है बिल्कुल ही बेबस मेयर होगा। उसके पास कोई इख्तियार नहीं होंगे, उसके पास कोई पैसे का इख्तियार नहीं होगा, कोई उसके पास फंड्स नहीं होंगे। बता दें कि आखिर उसके पास होगा क्या? मुझे तो भाई हंसी आ रही है बड़ी मेरे भाई की बातें सुनकर, और मुझे बहुत ज्यादा हंसी इंशाल्लाह ताला आएगी जब हम इलेक्शन के बाद से बैठेंगे साहब, क्योंकि आपने मेरे से कमेंट कर लिया है ना साथी कि आप हमारा फिर से एक शो जरूर करेंगी लोकल बॉडी के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद। जी बिल्कुल, तो हमने तो मैं आपको गिन के बताया, मैंने अल्लाह बहुत बड़ा है, ज्यादा जरूर ना करें। तैमूर साहब के साथ इलेक्शन के बाद इलेक्शन के बाद बैठ जी, मुझे सादिया, मुझे अल्लाह की जात पे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है अल्लाह ताला भी तुम लोगों से तंग आ गया है, जरूर दोनों की आप दोनों आ रहे हैं वो जो बददुआएं के बाद, वो जो बददुआएं हैं ना, जो चीखें आम पब्लिक की, आम लोगों की, गरीब लोगों की, जो उनके साथ आपने हशर किया, तो उनकी चीखें पुकार अल्लाह सुन रहा है। इसीलिए आप कराची में अपने जीते हुए इलेक्शन हार जाते हैं और 5वें 6वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे आप आते हैं। इसी वजह से जो ना आपका केपीके में या शगोर, इसीलिए पूरे सिंध में से आप वॉश आउट होने वाले हैं। और मजे की बात, मैं एक सिर्फ चीज है जो हमने ली है इनसे, बाकी हमने हर जगह पे पावर्स बढ़ा के दिए। हमने जो हॉस्पिटल्स थे, 4 हॉस्पिटल्स केएफसी के हमने ले लिए, क्योंकि हम समझते हैं पूरे पाकिस्तान में आज जिस तरह से एनआईसीवीडी और बाकी सिंध हुकूमत के इदारे मुफ्त इलाज कर रहे हैं, वो पूरे पाकिस्तान में कई मिसाल नहीं है, इसलिए हमने लिए। और उसके ऑल्टरनेट में हमने इनको साथ एक और चीज दी है। पहले जो पब्लिक टॉयलेट्स की क्लीनिंग होती थी ना, वो सिंध हुकूमत का जिम्मा था, अब वो जिम्मा भी जो हमने दे दिया है लोकल गवर्नमेंट के, जो वॉशरूम की सफाइयां भी अब इनके थ्रू होंगी। तो और हम क्या क्या पावर दें इनको, पुलिस समेत, म्युनिसिपल समेत सारा कुछ उनको दे दिया है। पर ये पावर मांग क्यों रहे जब इनको एक सीट कहीं पूरे सिंध में मिली नहीं है? उन्होंने कहा था उसके पास फंड्स कहां से आएंगे, अगर उसने कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है तो वो कह रहे हैं कि कहां से आएंगे उसके पास। देखिए जी, हमने बिल्कुल भी कहीं से भी कोई फंड्स काटे नहीं है, हमने कहीं से भी कटौती नहीं की है, हमने सिस्टम को थोड़ा चेंज किया है। और अगर कोई चीज ऐसी होगी जो कि मेयर के हाथ में नहीं है, तो सिंध हुकूमत बैठी है वो काम करने के लिए। इसीलिए आज सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी। अरे कहां से लाएगा पैसा, वो तो बताएं ना, जवाब तो दें उनका। हम सिंध हुकूमत बैठी है, जो चाहिए होगा हम प्रोवाइड करके देंगे। आप तो वैसे ही नहीं आ रहे, आप किन ख्वाबों में बैठे, बिल्ली के ख्वाब में देंगे। आप 20 अरब की गंदम खा गए। हुकूमत वो कह रहे हैं देंगे, सारे गंदम खा गए। फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल पावर्स वो तो कह रहे हैं कुछ नहीं देंगे। मुझे ये बताइए, ठेंगा देंगे, ठेंगा। जी सिंध के लोगों को आज तक क्या दिया इन्होंने?
आज तक हमने दिया है, इसलिए हमको लोग ला रहे हैं बार बार, और हम आते रहेंगे और आप देखते रहेंगे और आप जलते रहेंगे, क्योंकि ये आपका नसीब है। क्योंकि इमरान खान ने जो करतूत है उसके, उन करतूतों की बुनियाद पर तो ये होना था आपके साथ। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपका कुछ नहीं बनना है, आराम से घर पे बैठे, कोई लोकल गवर्नमेंट बिल आ जाए, कुछ भी आ जाए, भाई वो जिनके साथ मुकाबला है वो तो हम लोग देखेंगे ना। आपका बीच में क्या जाता है? यहाँ पर ये चारों वो जब आप सादिया चारों सूबों की जंजीर होती थी, बस नहीं, केपी से फारिग, बलूचिस्तान से फारिग, पंजाब से फारिग, अभी कराची से फारिग हैं, थोड़े से जिलों में रह गए बच्चे, इनसे भी जाओगे। थोड़ी सी तमीज तो सीखो यार, बीच में तो मत बोलो, मुझे बात तो कर लेने दो। अच्छा, आप लोग जब टीटीपी के साथ आप लोग जब टीटीपी के साथ जाके मिलेंगे और जिन हजारों बच्चों की जो अमवात हुई थी, मर्डर हुआ था, उनके साथ आप बैठेंगे, तो केपीके, सिंध, बलोचिस्तान, आपके हर सूबे में लोग आपके साथ यही हशर करेंगे जैसा आपने केपी किया, और सबसे बदतरीन हशर आपका सिंध के अंदर होना है। चलिए पता चल जाएगा। ये पहला फेज ऑब्वियसली केपीके में बलदियाती इंतखाबात का उनके लिए बुरा रहा। खुद इनके पंजाब के चाहे वो गवर्नर हो, केपीके के वुज़रा हो, मानते हैं महंगाई की वजह से जो है वो हमें शिकस्त हुई। सेकंड फेज का भी पता चल जाएगा, पंजाब में, सिंध में, हर जगह पता चल जाएगा। मुझे अरशद वोहरा साहब एक चीज बताइए, अभी हम मेयर के इख्तियारात की बात कर रहे हैं, उसके पास फंड्स कहाँ से आएंगे, उसके पास इख्तियारात क्या होंगे। अब 2001 में भी हम देखें कि सारे जो बलदियाती इदारे थे वो मेयर के मातहत कर दिए, लेकिन उस वक्त भी एक मसला था और आज भी कि कोई डायरेक्ट इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहा। मेयर का क्या डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होना चाहिए? इसमें आखिर क्या रुकावटें हैं, या इस पे सियासी जमातें क्यों राजी नहीं हो पाती? देखिए, मेयर का डायरेक्ट इंतखाब इज नॉट एन इशू। मेयर का डायरेक्ट इंतखाब हो जाए या मेयर का यूनियन काउंसिल के थ्रू चेयरमैन जो है यूसी के चेयरमैन उसको मुंतखब कर लें, दैट इज नॉट एन इशू। द इशू इज जो 2001 में तमाम महकमे जात जो है वो मेयर के पास थे, वो महकमे जात 2013 के एक्ट के भी हम खिलाफ थे, 2021 में जो अमेंडेड बिल आया है उसके भी खिलाफ हैं। 2001 का जो कानून था, बल्दियाती कानून, वो कंपैरेटिवली इट वाज मच बेटर। देखिए, उसमें मास्टर प्लान जो है वो मेयर के पास था, शहर का मास्टर प्लान के तहत जो है वो एक प्लान आउट किया जा सकता था। आज मास्टर प्लान ही जो है वो एसबीसीए के अंडर में चला गया, जो कि एक मॉनिटरिंग इदारा था, उस मॉनिटरिंग इदारे को एसबीसीए के अंडर में दे दिया। अब जिसका हशर आपने देख लिया कि जिस तरीके से पिछले 10 सालों में ये इश्यूज चल रहे हैं, पिछले 10 सालों में जो इश्यूज हो रहे हैं, तो वो अब आपके सामने ही है ना। देखिए, इस शहर को पिछले 20 सालों में सिर्फ 8 साल जो है वो मेयर ने चलाया है, उसके अलावा 12 साल एडमिनिस्ट्रेटर से चलाया गया है। तो हम जिस 140A की उसको डिफाइन करना या उसको जो है फर्दर एलाबोरेट करना कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, दैट इज नॉट ओनली फॉर कराची, दैट इज फॉर लाड़काना ऑल्सो, दैट इज फॉर केपीके, पंजाब, बलूचिस्तान, हर जगह के लिए। फिर ये चीजें आसान हो जाएंगी, सबको पता होगा कि मेयर के क्या इख्तियार हैं। ये जो मैंने खुर्रम साहब से सवाल किया था, आई एम श्योर आपकी नजर से भी गुजरा होगा। आपका भी इस पे कमेंट, जब आप सिंध के हवाले से कमेंट कर रहे हैं, जरा बता दीजिए कि ये वाकई आपने केपीके का जो देखा है कि रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम ला रहे हैं, एग्जैक्टली वही काम क्या पीटीआई केपीके में कर रही है? देखिए, रूल्स ऑफ बिजनेस की जो तरमीम लेकर आए हैं पीटीआई, वो अभी जो है हम तक डेफिनेटली नहीं पहुंची हैं, तो उस पर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं प्रॉपर उस पर कमेंट नहीं कर सकूंगा, क्योंकि उसमें उन्होंने जो है ना, ठीक है डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन है, ये मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ये एक सेकेंडरी इशू है। इश्यूज ये हैं कि मेयर चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन से बने, चाहे यूनियन काउंसिल के चेयरमैन उसको मुंतखब करें, उसके दायरे इख्तियार में क्या क्या चीजें आती हैं, उसने किस तरीके से शहर को लेके चलना है, किस तरीके से शहर को डेवलप करना है। जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे, लोकल पुलिसिंग होनी चाहिए, दुनिया में हर जगह मेट्रोपॉलिटन पुलिस होती है, ठीक है ना। अभी देखें, इशू कराची का जो है वो ये है कि कराची में सबसे ज्यादा अभी पीपल्स पार्टी ने 1.5 लाख नौकरियां दी हैं, और उस 1.5 लाख नौकरियों में कराची के लोगों को एक नौकरी भी नहीं दी गई। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें, देखिए मैं थोड़ा सा आपके वक्त चाहूंगा, हम मैनेजमेंट की भी बात कर रहे हैं, बल्दियात से हटके मुझे देखें, चाहे वेदर इट इज अ फेडरल गवर्नमेंट, वेदर इट इज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मुझे कोई एक काम तो ऐसा बता दें। आज आप का मुल्क दुनिया के 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है आपकी, ठीक है ना, आप दुनिया के 5 बड़े मुल्कों में आ गए हो पॉपुलेशन के हिसाब से। आप मुझे बताएं, इस मुल्क की इकोनॉमी क्या है? आपका मुल्क क्या कहलाता है? आपका मुल्क कहलाता है डिपेंडिंग ऑन दी एग्रीकल्चर,
ठीक है ना, आप बिल्कुल ठीक है, ये वैलिड पॉइंट है आपका। तो आपकी खाद की बोरियों का ट्रक लूटा जा रहा है, आप देख रहे हैं एक ट्रक खाद की बोरियों का। क्या एग्रीकल्चर होगी? आपने तो एग्रीकल्चर, आखिरी जो चीज बची थी वो भी बर्बाद हो गई। आज आपको पता है यूरिया नहीं मिल रहा, चाहे वो सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे केपी के हो, चाहे पंजाब हो। जब ठीक है, अच्छा ये जो आपने बात की है, मैं जरा मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आके आपने कहा कि विफाकी तो या सूबाई हुकूमत हो, बाकी सूबों में तो ऑब्वियसली पीटीआई की हुकूमत है। मैं ब्रेक से वापस आके खुर्रम साहब से आगाज करेंगे और फिर तैमूर साहब से भी, उनके सामने भी यही सवाल रखूंगी कि वो एक चीज जो आप ही का सवाल है कि वो एक चीज बता दें जो इन दोनों हुकूमतों ने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए की है। ये जानने की कोशिश करेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। खुर्रम साहब आपसे आगाज़ करेंगे। अरशद वोहरा साहब का सवाल है और वो आपसे और तैमूर साहब से जानना चाह रहे हैं कि कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें जो इस मुल्क के लिए, आवाम के लिए आप लोगों ने शुरू किया है। इन्हें कुछ पता नहीं है, इनसे क्या मैं बैठ के बात करूं। मैं आपको बता देता हूं। देखिए, वैसे तो वजीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम चलाए हैं, लेकिन मैं अपनी ज़ाती नज़र से आपको बता सकता हूं, एक सियासतदान होने की हैसियत से नहीं, कि देखें मेरी नज़र के अंदर जो सेहत कार्ड का जो एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, ये बड़ा ही अमेजिंग प्रोग्राम है। क्योंकि अब अंदाज़ा लगाएं कि अगर मेरे घर का भी चौकीदार है और वो केपी का रेजिडेंट है या वो पंजाब का रेजिडेंट है, जो भी हैं, उनके जो शनाख्ती कार्ड है वो 10 लाख रुपए का कार्ड है। देखिए, हर घर के अंदर जो ना, हर शख्स को यही परेशानी होती है कि खुदा ना खास्ता घर में कोई बीमारी आ जाए तो वो क्या करेगा। क्योंकि इतने सालों में जितने भी सियासतदान रहे हैं या जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने इतने जबरदस्त कोई प्रोग्राम्स हॉस्पिटल के लिए लेकर नहीं आए हैं। हम सब जानते हैं, चाहे सूबे सिंध का हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वो केपी हो, आज तक उस जगह पे नहीं पहुंच सकेंगे लोगों को एक अच्छे स्टैंडर्ड की इलाज मिल सके। जाहिर है कि प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ता रहा। सो सेहत इंसाफ कार्ड एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आज पूरा केपी, पूरा पंजाब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, हर शख्स के जेब में जो कार्ड है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सानिया निश्तर साहिबा जो एहसास प्रोग्राम पे काम कर रही हैं, मेरे ख्याल से इसको जितना इसकी तारीफ की जाए, जितना खराज तहसीन इसके ऊपर पेश किया जाए, मैं कहता हूं कि एक बड़ा अमेजिंग काम है, बड़ा एक अमेजिंग पूरा प्रोग्राम है। इसकी बिल गेट्स ने तारीफ की है, इसके दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इसको बहुत ज्यादा इसकी पजीराई मिली है। तीसरी चीज, कामयाब जवान प्रोग्राम, जिसको उस्मान डार साहब देख रहे हैं, ये भी एक अमेजिंग प्रोग्राम है। कभी किसी ने नहीं सोचा कि जो नौजवान है उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, उनको किस तरीके से प्रमोट करना चाहिए, उनको ऐसे कौन से मौके ऐसे जो है देने चाहिए जिसके जरिए आगे बढ़ सके। और आखिर के अंदर ये जो बिलियन ट्री सुनामी जो शुरू किया था और उसके बाद वो 10 बिलियन पे चले गया है, ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। क्योंकि देखिए, इन दरख्तों ने साया को इमरान खान को तो नहीं देना है ना, ये तो 20, 25, 30 साल में जब जाके बड़े होंगे तो आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर आज इस बात को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो अपना 4 प्रोजेक्ट्स आपने बता दिए, प्लांटेशन का जो पूरा कैंपेन, आपकी नजर में बेहतरीन जो है वो सेहत इंसाफ कार्ड है, डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा का एहसास प्रोग्राम है, बिलियन ट्री सुनामी है और कामयाब जवान वो हैं। ये सेहत इंसाफ कार्ड के हवाले से तो ऑब्वियसली पार्टी पे आप लोगों ने तनकीद की कि पूरे मुल्क को ये, जी बिल्कुल सही है, पूरे मुल्क को ये सहूलत मिल रही है तो उन्होंने क्यों इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि जी हमने तो अनलिमिटेड इख्तियारात दिए हुए हैं हमारे हॉस्पिटल्स में। आप वहाँ हैं, मुझे बताइए कि वाकई सही है खुर्रम साहब कि वहाँ के अस्पतालों में कोई भी जाए और जितने भी अखराजात आए अनलिमिटेड, वो सिंध हुकूमत उठा रही है? नहीं देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नामुनासिब और एक झूठ के ऊपर बात है सारी। लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कुछ 1-2 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सूबा सिंध बहुत बड़ा है। अगर आप ये कहें कि जिना हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल एक अच्छा काम कर रहे हैं, हमें नवाबशाह में भी लोगों को डिलीवर करना है, हमने लड़काना में लोगों को डिलीवर करना है, हमें सेवन में देखना है लोगों को, हमने दादू में देखना है। देखें, थर में बच्चे आज भी मर रहे हैं। आज भी आपके लड़काना के अंदर एड्स के केसेस पूरी दुनिया में जितने लड़काना के अंदर आप उसको हैंडल नहीं कर सक रहे हैं। कुत्ते काट जाते हैं आपके
रेबीज की वैक्सीन नहीं है। देखिए सादिया, आप सबको छोड़ देना, अगर आप पूछें कि इमरान खान ने पिछले 1 साल में क्या बड़ा काम किया, तो सबसे बड़ा काम है कि कोविड की वैक्सीन आपके जिस्म में, मेरे जिस्म में, हमारे तमाम जानने वालों के अंदर जितनी कोविड की वैक्सीन है इमरान खान की दी हुई हैं। क्या आप समझती हैं कोई और ये काम कर सकता था? कितना बड़ा काम है इसमें। असद उमर को हम कितनी तारीफ करें, उनकी काम है, एनसीओसी ने जो काम किया है, ये वो सारी चीजें सादी है कि जो सियासत से हट करें या हमारे मुल्क के लिए काम किए गए हैं और इसको अप्रिशिएट सबको करना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को। हमारा आपस में तो जरूर इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुल्क के लिए हुई हैं। अरशद साहब जानना चाह रहे थे, अब मैं जरा सूबाई हुकूमत से पूछ लूं। तैमूर तालपुर साहब, आप बताइए कि वो कैसा महंगा प्रोजेक्ट है जो आप कह सकें कि आपने पाकिस्तान के लिए शुरू किया। जी बिल्कुल, जवाब अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तैमूर साहब आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब अपने प्रोजेक्ट की बात शुरू करूंगा तो मेरे जब तक आपका शो खत्म हो जाएगा मेरी बातें खत्म नहीं होंगी और हमारे प्रोजेक्ट खत्म नहीं होंगे। आप अगर काउंट करें जितने भी हमने फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बनाए कराची में, पहले कभी बने थे, आप जरा मुझे बताएं जिस तरह से NICVD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ काम कर रहा है, क्या हर डिस्ट्रिक्ट में हमने NICVD की ब्रांच दी है? पहले कभी ये किसी हुकूमत ने किया? सबसे मेगा प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं बल्कि ऊपर। आज सिंध जो है ना, वो थर कोल में कोयले से बिजली पैदा कर रहा है और पूरे पाकिस्तान को नेशनल ग्रिड के थ्रू दे रहा है। हमने तो बहुत से कारनामे किए। खान साहब ने क्या किया? सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय रुसवाई के, सिवाय माल कमाने के, शुगर माफिया इनके, पेट्रोल माफिया इनके, आपके मत बोलो यार। अच्छा, मजे की बात पता क्या है? मैं आपको बताऊं सादिया, मजे की बात क्या है? इनके जो लोग हैं ना, खान साहब और खान साहब के साथ, एक सेकंड एक मिनट, इनके जो लोग हैं ना, मैं बोलता रहूंगा, आपका मेरी बात खत्म होने दो, एक सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अच्छा चलिए, बात तो मुकम्मल करने दो, बात तो मुकम्मल करने दो। चलिए, वो कह रहे हैं आप रुक गए, प्रोजेक्ट नहीं थे, बस खत्म हो गए, उनकी बात मुकम्मल होने दें, फिर अरशद साहब को जवाब देना है। सवाल का जवाब दें कि ऐसे क्या काम करें सिंध हुकूमत ने, बस आपने पूरी कह दिया ना, जवाब दें, लोगों को छोड़ें, सादिया का जवाब दें, क्योंकि इसकी क्या बताएंगे? फ्लाईओवर्स की बात कर रहे हैं, मुकम्मल करने की बात, 50 अरब रुपए का फ्लाईओवर्स, ये नहीं सुन सकेगा, ये नहीं सुन सकेगा क्योंकि इनमें बर्दाश्त नहीं है, गैर सियासी लोग हैं। और इशू ये है कि जो करप्ट तरीन लोग थे ना, इनके पास मॉरली करप्ट, फिजिकली करप्ट, वो सारे 20 अरब उसका जवाब दे दें। चले बीच में मत बात करो खुरम, एक हलीमा शेख पे चले। मैं आपको बताऊं खुरम शेर जमान का आपको बताऊं क्या है इसका, क्या है ये खुद भी मॉरली जमान पे आ गए। अभी अरे भाई, आपने सिंध में काम क्या करें ये बताओ, क्यों बेइज्जती करा रहे हो अपनी पार्टी? अच्छा चलिए, आप दोनों मुझे इजाजत दें, मैं टाइम खत्म होने वाला है, मैं अरशद साहब से जरा लास्ट कमेंट को ले लूं। अरशद वोहरा साहब आप फरमाइए। रेस्टोरेंट की, इसके रेस्टोरेंट का जो हशर था, देखिए सादिया, मैं आपको बताऊं, इनको ये नहीं पता है सिंध में क्या काम किया इन्होंने। लेके गए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि आपको पता चलेगा ये एहसास प्रोग्राम की जो बात कर रहे हैं। मैंने कल एक होटल के बाहर भी बोर्ड लगा हुआ देखा कि ये ड्यूचे बैंक का अकाउंट है और इसमें जो है एहसास प्रोग्राम के तहत पैसा जमा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जिस तरीके से कौम को जो है सैलानी, ईदी और छीपा के तर्ज पे लेकर जाया जा रहा है कि मुफ्त में खाना खा लो, यहाँ पे आके काम वाम करना बंद कर दो, मनोसलवा ये उतारेंगे। तो ये तो कौम को इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग द जॉब अपॉर्चुनिटी, जिस तरीके से ये बेरोजगारी पर ले गए उनको, मतलब क्या ये एहसास प्रोग्राम को ये अच्छा प्रोग्राम समझ रहे हैं? एहसास प्रोग्राम जो है वो लोगों को रोटी देगा, तो मनोसलवा वाली बात आ गई। फिर लोगों को कहे घर पे बैठे रोटी और पानी की फिक्र खत्म कर दे। इन्होंने मतलब पैसा जमा कर रहे हैं, वहां पे लोगों जगह जगह बोर्ड लगे हुए कि एहसास प्रोग्राम में सैलानी की तरह, ईदी की तरह आप कह रहे हैं कि लोगों को ये मांगने की आदत डालने के मुतरादिफ है। अच्छा, मैं किसी की बारी पे नहीं बुला, काइंडली मुझे प्लीज अपनी बात मुकम्मल कर लेने दें। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत शुक्रिया अरशद वोहरा साहब, तैमूर तालपुर साहब और खुरम शेर जमान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।